Lewandowski, that missed chance on 100 and at the 116th minute, or Yamal का world class save by Sommer around 118th minute costed Barcelona the game. How well Yamal is playing in the Champions League semi-final against the best defensive team in Europe, Inter Milan. He could have had hat tricks in both legs. Yesterday he had 8 shots, 5 shots on target, woodwork struck once, and he attempted 14 dribbles in the Champions League semi-final. और ये सब वो तब कर रहा है जब सिमोन इंजागी ने डिमार्को और बेस्टोनी दोनों उस पर डबल अप किए हुए हैं, एंड समटाइम्स थर्ड डिफेंडर भी पुल हो रहा है ऑन यमाल्स बॉल, और उसके बावजूद वो क्रॉसेस डाल रहा है, उसके बावजूद वो ड्रिबल कर रहा है, उसके बावजूद वो कटा कर डिफेंडर को इनसाइड कट लेकर शॉट्स अटेम्प्ट कर रहा है. हाउ वेल दिस किड प्लेज. लेट्स हैव टैक्टिकल एनालिसिस, टैक्टिकल रिव्यू ऑफ दिस गेम. एंड चूँकि वीडियो एडिटर हमारे पास सिरे से है ही नहीं, इसलिए थोड़ी सी वीडियो एडिटिंग आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी. इस वीडियो को हम एक ही गो में रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे. So tactical analysis starts from the difference in attacks of Inter and Barcelona. Every time whenever Inter came in Barcelona's half, it looked like the goal. They knew where the crack was present, and it was the left flank, Gerard Martin, and इसके बाद जब अराउखो आ गए तो it was every time they were vulnerable. Martin is a great, can be a great player, could be a great player, but he cannot, I mean हम ये वाली statement pass नहीं करते cannot, but he has problems in playing in the team which plays La Posa, जो बॉल रखते हैं. मार्टिन हैज़ प्रॉब्लम्स इन कीपिंग द बॉल. वो बैक पास करता है, वो अपने हाफ में जब उस पर प्रेशर पड़े तो ओपोनेंट को बॉल दे देता है. यही तो हुआ दूसरे गोल में. ही गेव द बॉल अवे टू ओपोनेंट. लाटारो को पास आया, कुबासी मेड अ वर्ल्ड क्लास टैकल, लेकिन वो एक तीसरे एंगल से लगा के पहले लाटारो ने बॉल टच किया है एंड रेफ गेव द पेनल्टी. Barcelona, on the other hand, had to create attacks. They were not lucky as Inter. They had to create attacks and they had create some beautiful goals. Gerard Martin दो बहुत अच्छे बॉल्स जिसकी वजह से वो खेला, और कोई रीज़न नहीं है फ्लिक रिस्क लेता मार्टिनेस, जेरार्ड मार्टिन को ओवर इनिगो मार्टिनेस. इनिगो मार्टिनेस could have played that role perfect in defensive conversions, but हांसी फ्लिक प्रिफर्स के बेशक 3 गोल पड़ जाए, मुझे 4 स्कोर करने हैं. एंड yesterday it was not his night. We can simply say it was not Barcelona's day. Otherwise they played brilliantly. This was by far the best game of the season. हम कह सकते हैं कि पहला टाई क्लोज आता है, बट ऑन द होम ऑफ इंटर, how well the kids of La Masia played. They fought their heart out and they had the heartbreak, first heartbreak. They had heartbreak last season as well, but last season hopes were not this high. पेड्री को बॉल लेने दिया इंटर ने. इंटर मिलान इज़ वेल कोच्ड टीम. पेड्री को उन्होंने बॉल रखने दिया. दे लोडेड द मिडफील्ड विद 5 प्लेयर्स ताकि रफीनिया और यमाल जो सा हैं फ्लैंक्स पे, दे कैन नॉट हैव द फ्रीडम. हर वक्त जब वो जाएं तो 2 बंदे उनके साथ डेवलप हों. इस वजह से यमाल तो चौंके फिर भी निकल रहा था. रफीनिया हैड बहुत साइलेंट लेग्स, एंड रफीनिया की गेम इसलिए भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुई क्योंकि बार्ले नहीं था. बार्ले इज़ अ ब्यूटीफुल बॉल करियर जो कि डीप रन्स लेता है, जो कि ड्रिबल्स अटेम्प्ट करता है, जो कि जोर्डी अल्बा की तरह ओवरलैप करके बिल्कुल एंड पे जाता है और वहाँ से क्रॉस आता है. दैट्स वाई रफीनिया वॉज वेरी dangerous in central spaces. He had hat-trick against Bayern because of the Barley, not because of Barley, but Barley has impact in it. And same goes for Yamal as well. कुंडे नहीं था, ओवरलैप रन्स नहीं मिल रहे थे. एरिक गार्सिया वॉज very good offensively, but he was not contributing much to Yamal's game. And
जब हेक्टर आया, हेक्टर फोर्ट वॉज मेकिंग दोज ओवरलैप रन्स, और उसकी वजह से जो सा है एक अटैकर मार्कोनी या बेस्टोनी या डिमार्को उनमें से एक जो सा है हेक्टर फोर्ट पुल आउट कर रहा था। यमाल हैज़ हैड लेस लोड इन द फाइनल मोमेंट्स, उसने शॉट्स लिए बट it was not simply the Barcelona's day. Inter Milan played well. Inter Milan, Lautaro Martinez was playing great. Dumfries जो सा है बनी बनाया हुआ था जेरार्ड मार्टिन को, ही वॉज वेरी फिजिकल, कभी भी धक्का मार देता था, कभी भी जो सा है वो बुली कर देता था कि जेरार्ड मार्टिन को, और इंटर जो सा है बार्सिलोना के हाफ में आ जाती थी। ओवरऑल द गेम वॉज ग्रेट, द गेम वॉज ब्रिलियंट। पेड्री को बॉल लेने दे रहे थे, आई गेस रिपीटिंग, बट पेड्री इज समवन जिसको आप बॉल नहीं लेने दे सकते, या डियोंग को बॉल नहीं लेने दे सकते। डियोंग हैज़ अ डिजास्टर क्लास गेम। 11 में से 9 ड्यूल्स ही लॉस्ट, बट ऑन द सेकेंड गोल ही हैड द बॉल। यमाल की तरफ खेलने से उसने इनकार किया, उसने खेला जेरार्ड मार्टिन की तरफ, एंड जेरार्ड मार्टिन played that brilliant ball into the far post, और जो सा है वहाँ से ओल्मो का गोल आया। ओल्मो बाय द वे ही इज़ दैट सॉर्ट ऑफ प्लेयर, कभी खेलता है और कभी बिल्कुल नहीं खेलता, एंड ओल्मो वॉज नॉट वेरी ब्रिलियंट इन स्टार्टिंग, बट ओल्मो ग्रेजुअली प्रोग्रेस्ड, एंड व्हेन फर्मिन लोपेस केम ऑन तो पता चला ओल्मो किस कदर काम का था। तब तक तो उसके खिलाफ बातें ही चल रही थी, but when Fermin Lopez came, that creativity of Dani Olmo in tight spaces was missing. Fermin is excellent in behind runs. He was exploiting those runs, but the well-coached team like Inter, you cannot do that. So जब रनिंग स्पेस ही नहीं मिलेगी तो आप फर्मिन लोपेस को कहाँ एडजस्ट करेंगे, एंड इनिगो मार्टिनेज सब्सटीट्यूशन was very questionable. It was right that Inigo Martinez had the yellow card, और जो है उसकी वजह से आखिरी 20 मिनट्स में जब ड्यूल्स आने थे तो हो सकता था इनिगो को रेड कार्ड मिल जाता, बट इनिगो की कमी बहुत ज़्यादा महसूस हुई। अराउखो was not the player who could have played like Inigo. We have already talked कि टाइट स्पेसिस में वो बहुत अच्छा है, but Araujo has problems in Hansi Flick's high defensive line. He looks like a fool. He looks like some player who is out of the system, a system that does not support Araujo. And Araujo was great under Xavi. Araujo was great before Xavi, but Araujo in Hansi Flick, the future looks not very promising. And बरेला के बारे में बात करते हैं, फ्रैटी के बारे में बात करते हैं, अशरबी के बारे में बात करते हैं। दीज 3 प्लेयर्स, फ्रेटेसी लुक्स लाइक वो बैंगर सेव करके रखे हुए हैं। बायरन के खिलाफ विनर उसने स्कोर किया था, बार्सिलोना के खिलाफ विनर उसने स्कोर किया है, एंड इन द फर्स्ट हाफ ऑफ एक्स्ट्रा टाइम हाउ वेल ही प्लेड दैट शॉट। मतलब खुबारसी इज़ नॉट mediocre center back. Hold the ball once, let the defender had his moment, and after that he played that shot. And on far corner, Szczesny had no chance. Szczesny had beautiful game by the way. I mean Gerard Martin और बाद में अराउखो के जो मिस कैलकुलेशंस थे, शेज़नी हैड ब्यूटीफुल एंटिसिपेशन, ही हैड ब्यूटीफुल पोजीशनिंग, वो गोल से बाहर आके सेव करता है, बट ऑल लुक लाइक इट वाज नॉट द डे ऑफ बार्सिलोना. दे हैड मेड द कमबैक. राफिनिया हैड ब्यूटीफुल शॉट एंड रिबाउंड पे उसने गोल किया. बट लेट्स टॉक अबाउट समर. Eric Garcia saved, then he saved Yamal on multiple occasions. He basically he was the man of the match on the behalf of Inter. And जब गेम ख़त्म हो गई ये नहीं देखा कि कौन मैन ऑफ द मैच है, बट समर प्लेड ब्रिलियंटली. समर had denied Barcelona on true terms.